आपको आज बताने जा रहा हूँ। ये सर्किट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे अपने घर में, ऑफिस में या अपनी शॉप पे इंस्टॉल कर लें तो ये जो आपका सिस्टम है इलेक्ट्रिकल का, जितनी भी आपकी कीमती इलेक्ट्रिकल की जो इक्विपमेंट्स हैं उनको आप सेव कर सकते हैं इन हाई वोल्टेज से। ये मैंने आपके सामने एक सर्किट रखा है, इसे हम कहते हैं ओवर अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन सिस्टम या हाई और लो वोल्टेज प्रोटेक्शन सिस्टम। ये बहुत ही अच्छा एक हमारे पास ये सर्किट है जिसकी मदद से आप जितना भी आपका घर का सिस्टम है सारा का सारा आप इस सर्किट की मदद से इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखने में बहुत छोटा सा सर्किट लग रहा है और आपको लग रहा होगा कि ये सारे घर का लोड नहीं उठा सकता। मैं आपको सारा डिटेल से बताऊँगा, आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप इस सर्किट को यूज़ करके आपका जितना मर्जी भी बड़ा लोड है आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखें, हमारे पास ये जो है हमारे पास लाइन और न्यूट्रल इनपुट के लिए, और ये हमारे पास जो 2 पॉइंट हैं ये आउटपुट के लिए। ये सिंगल फेज़ के लिए सिस्टम है, आप इससे सिंगल फेज़ सिस्टम की प्रोडक्शन कर सकते हैं। जो हमारी सप्लाई लाइन का फेज़ आ रहा है आप उसे यहाँ पे अटैच करेंगे और सप्लाई लाइन का न्यूट्रल यहाँ पे अटैच करेंगे। अगर आप इसकी पोलैरिटी को रिवर्स भी कर देते हैं तो कोई मसला नहीं, फिर भी ये सही तरीके से वर्क करेगा। और जो आप आउटपुट लेंगे, यानी कि आपका जो आप घर का लोड है सारा, या जिसको भी आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, वो उसकी आउटपुट लेंगे आप इन 2 पॉइंट्स के। लाइन और न्यूट्रल किसी भी तरफ आप लगा दें, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा ये तो हमारा इनपुट आउटपुट के लिहाज से बात होगी। अब सर्किट की बात कर लें, इसमें कुछ सेटिंग्स हैं। इसमें ये जो 4 स्विचेस लगे हुए हैं ये हमारे हैं लो वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए, और ये हैं हाई वोल्टेज की प्रोटेक्शन के लिए। इसके अलावा ये जो हमारे पास स्विचेस लगे हुए हैं ये हैं डिले के लिए। सबसे पहले ये आप देखें, इसमें जो स्विच नंबर 1 से लेकर 4 तक है इसमें वोल्टेज मेंशन किए गए हैं। इसमें सबसे जो पहला स्विच है इसके वोल्टेज है 150 वोल्ट्स, और जो सेकंड स्विच है इसके वोल्ट हैं 160 और इसी तरह 180 तक। आपके ये जो पोर्शन मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि ये लो वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए है। अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं किसी सिस्टम को 170 वोल्ट तक, यानी आप कहते हैं कि जब तक 170 वोल्ट्स रहें या इससे ऊपर रहें तो हमारा जो सिस्टम है वो चलता रहे, लेकिन जो ही वोल्टेज 170 से ड्रॉप हो तो ये जो सिस्टम है ये आपको सप्लाई लाइन से अलग कर दे। तो आप इसी जो स्विच हो इसके जो कोरस्पॉन्डिंग स्विच है जिसकी आप सेटिंग करना चाहते हैं उस स्विच को ऑन कर देंगे। यानी अभी ये सारे स्विच अभी ऑफ कंडीशन में है, ऑफ स्टेट में है, ये देखें आप इस तरह। तो मैं फ़र्ज़ करें 170 पे सेटिंग करना चाहता हूँ कि मेरे जो कम वोल्टेज की प्रोडक्शन है वो 170 पे ऑपरेट हो, तो आप इस स्विच को ऑन कर देंगे और बाकी जितने भी स्विचेस हैं इस पोर्शन में सारे आप इसको बंद कर देंगे। इस स्विच को ऑन करने से क्या होगा, जो ही हमारे सिस्टम के वोल्टेज जो हम यहाँ पे इनपुट के देंगे वो सेंस करेगा हमारा जो सिस्टम है। तो जो ही इनपुट के जो वोल्टेज हैं 170 से कम होंगे तो जो हमारा सिस्टम है ये फॉल्ट कहेगा, यानी इसकी ये जो लो वोल्टेज की इंडिकेशन लाइट है ये ऑन हो जाएगी और बताएगी कि हमारा जो सिस्टम है सिस्टम प्रोटेक्ट हो गया है। इसके अलावा जो दूसरा पोर्शन है हमारा ये है हाई वोल्टेज की प्रोडक्शन के लिए। इस पर आप देखें 250, 260, 270, 280 हमारे जो नॉमिनल वोल्टेज हैं, नॉर्मल वोल्टेज हैं जो हमारे घरों में आ रहे हैं वो हमारे होते हैं 250 वोल्ट तक। 250 से ऊपर वोल्टेज नहीं होते, लेकिन अगर फॉल्ट आता है सिस्टम में तो वोल्टेज इंक्रीज़ होते हैं। वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाएंगे जब तो आपका जो वोल्टेज है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकता है जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर सिस्टम के ऊपर लाइटनिंग होती है, आसमानी बिजली गिरती है तो उसकी जो वैल्यू है काफ़ी हद तक बढ़ जाती है जिसे हम पैमाइश भी नहीं कर सकते। लेकिन इसकी आप सेटिंग करें इस तरह, फ़र्ज़ करें कि जो हमारा हम कहते हैं जब 260 से वोल्टेज हमारे ज़्यादा हैं तो ये सिस्टम हमारे जो प्रोटेक्शन सिस्टम है ये ऑपरेट हो और हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट कर ले। फ़र्ज़ करें मैंने ये 280 वाला स्विच ऑन कर दिया, बाकी सारे स्विचेस पोर्शन के मैंने बंद कर दिए, नीचे कर दिए। अब जब सिस्टम के ये 2 मैंने सेटिंग जो करके दिखाई है आपको, 170 से वोल्टेज हमारे जब नीचे जाएंगे तो ये वाली प्रोटेक्शन की वजह से हमारा सर्किट ऑपरेट करेगा। अगर वोल्टेज हमारे बढ़ जाते हैं और जब वोल्टेज बढ़ जाएंगे 260 वोल्टेज से तो 261 वोल्ट हो गए, 262 वोल्ट, और जितने भी इससे हाई होंगे 260 से, तो इस केस में हमारा जो ये वाला प्रोटेक्शन सिस्टम है ये वर्क करेगा। इसके बाद जो हमारी तीसरी सेटिंग है ये हमारी है डिले की सेटिंग। अभी मैं आपको सारा बताता हूँ कि ये तो स्विचेस हैं, लेकिन इसमें एक मेन चीज़ क्या है जिससे सर्किट प्रोटेक्ट होता है। आप वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इंशाल्लाह सारा कुछ डिटेल से बताऊँगा। तो इसके अलावा जो हमारे ये तीसरा जो हमारे पास पोर्शन है ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें ऑप्शन दी गई है सर्किट में। इसमें है डिले के लिए, यानी आपकी जब सप्लाई आती है तो उसको आप कितनी देर बाद जो अपने सिस्टम को ऑन करवाना चाहते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा जो स्टेबलाइज़र हमारे लगे होते हैं जो रेफ्रिजरेटर के ऊपर, उसमें जब आप उसे ऑन करते हैं तो अभी आपने डिले इसमें सेट किया होता है पहले से, उसके बाद वो हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो ऑन होता है। इसी तरह आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं 1 मिनट, 2 मिनट से लेकर 4 मिनट तक इसकी मैक्सिमम सेटिंग है। आपको ये पहला स्विच ऑन कर दे कि जो ही हमारा जो सप्लाई है 1 मिनट तक उसको सेंस करे। जब सब कुछ ठीक होगा, वोल्टेज हमारे 170 से बिलो नहीं हो, यानी 170 से कम नहीं हो, अगर
अगर 160 की हमने सेटिंग किया तो इस केस में देखिए 170 है। अगर 170 से वोल्टेज बिलो होंगे तो फिर ये सर्किट ऑन नहीं होगा, यानी आगे सप्लाई नहीं देगा। और अगर वोल्टेज हमारे 260 से ज़्यादा है तो फिर भी ये सर्किट ऑन नहीं होगा। अगर तो ये वैलिड कंडीशन है, यानी हमारे जो वोल्टेज हैं 170 से ज़्यादा है और 260 के कम है, यानी ये एक नॉर्मल रेंज है, इसके अंदर हमारे वोल्टेज हैं, तो 1 मिनट के सेटिंग के बाद ये हमारा जो सिस्टम है जहाँ जो आपने आउटपुट इनपुट दिया है उसको अपनी आउटपुट पे शिफ्ट कर देगा। इस सर्किट में हमारे पास ये 2 ट्रांसफार्मर लगे हैं। इसके पीछे हमारा जो मेन कंपोनेंट है इस सर्किट का, ये हमारा एक इंटीग्रेटेड सर्किट है जिससे हमारा जो सारा सिस्टम प्रोडक्शन है वो ऑपरेट होती है। तो इसकी ये जो लाइट्स लगी हैं ये हमारी हैं इंडिकेशन लाइट्स। सबसे पहली जो लाइट है पावर के लिए, यानी जब इस सर्किट को सप्लाई मिल रही होगी तो ये जो लाइट है ये ऑन होगी। इसका मतलब ये होगा कि अभी सिस्टम में जो आपका जो प्रोडक्शन सिस्टम है इसमें सप्लाई आ रही है, ये वर्किंग के लिए रेडी है। अगर वोल्टेज आपने सेटिंग की है उसके तो मुताबिक हैं तो फिर हमारी जो डिले के 1 मिनट का डिले जिस तरह हमने दिया यहाँ पे, तो 1 मिनट के डिले के बाद हमारा जो सिस्टम है यहाँ से ये एलईडी शो करेगी कि आउटपुट जानी शुरू हो गई है। और ये जो हमारा सेंटर वाली लाइट है जिस पे सिस्टम लिखा हुआ है SYS, इसका मतलब है कि अभी सिस्टम वर्किंग कर रहा है। 3 लाइट्स का आपको मैंने बता दिया। सबसे पहले पावर की कि सप्लाई अभी सिस्टम को आ रही है। दूसरा, हमारी अगर सेफ कंडीशन है तो आउटपुट की लाइट चलेगी, इसका मतलब है कि अभी आप यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम की लाइट ब्लिंक करती रहती है कि अभी आपका जो सिस्टम है ये अभी सेंस कर रहा है, वहीं कोई फॉल्ट आएगा ये सिस्टम ऑपरेट होगा। इसके अलावा ये जो इसमें ये लाइट है LED जो लो के लिए है और इसके अलावा ये हाई के लिए है। अगर लो वोल्टेज होंगे तो ये वाली LED ऑन हो जाएगी, जिससे आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी हमारा जो सिस्टम के वोल्टेज हैं वो लो वोल्टेज हैं। अगर ये वाली लाइट ऑन होती है तो इसका मतलब कि हमारे हाई वोल्टेज हैं और हमारा जो सिस्टम है वो कट आउट हो जाएगा, आगे सप्लाई नहीं जाएगी। ये जो इस वक्त हमारा जो सर्किट है ये 10 एम्पेयर तक के करंट को आउटपुट पे दे सकता है। यानी अगर आपका जो घर का लोड थोड़ा कम है, अगर इसमें कोई एयर कंडीशनर या कोई बड़ी इस तरह की इलेक्ट्रिक अप्लायंस नहीं लगी, तो आप इस डायरेक्ट सिस्टम को यहाँ से इनपुट दें, लाइन और न्यूट्रल, और यहाँ से आप इसकी आउटपुट ले सकते हैं। तो अगर आपके घर का लोड ज़्यादा है तो आप ये जो रिले है ये आपके जो पूरे घर के या ऑफिस के लोड को नहीं चला सकती, तो उसके लिए हम इसके साथ एक एक्स्ट्रा रिले यूज़ करेंगे। जो ये वाली रिले है छोटी सर्किट की जो अंदर लगी हुई है, ये वाली रिले है ये हमारी क्या करेगी, जो हमारा लोड है उसको सप्लाई नहीं देगी, बल्कि इसके बरक्स अब ये इससे जो हमारी दूसरी रिले है इसको सप्लाई देगी। या आप मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर यूज़ कर लें तो इस रिले को सप्लाई देगी और ये जो रिले है आगे आपके सिस्टम को चलाएगी। अभी ये जो रिले है इसके जो लिखा हुआ है 120 एम्पेयर तक ये स्विचिंग कर सकती है, यानी आपके जो लोड है आगे 120 एम्पेयर तक है तो आप इस रिले को यूज़ कर सकते हैं इस सर्किट के साथ। और अगर आपके जो सिस्टम के वोल्टेज होंगे वो 220 वोल्ट्स हैं, यानी इस सिस्टम की जो रिले की कोयल है वो 220 वोल्ट्स की है। तो इस रिले के बारे में इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊँगा एक, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा ताकि आपका जो लोड है अगर ज़्यादा है तो आप इस रिले को यूज़ किस तरह करेंगे इस सर्किट के साथ। इस सर्किट की टेस्टिंग के लिए मैंने एक लैंप लिया है जिसको हम चला के देखेंगे कि ये सर्किट वर्क कर रहा है कि नहीं। ये एक लैंप है, इससे आप ज़्यादा बड़ा भी लोड लगा सकते हैं। तो इसकी मैं वायर्स लगाऊंगी, ये इसकी 2 वायर्स हैं। इसकी मैं एक वायर लगाऊंगा इसके इस पॉइंट के ऊपर, और इसकी जो दूसरी वायर है ये मैं लगाऊंगा इस पॉइंट दूसरे पॉइंट के ऊपर। इस तरीके से हमारा जो आउटपुट के कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा मैं इनपुट सर्किट को देने के लिए मैं ये 2 लीड्स यूज़ कर रहा हूँ। हमारी ये रेड लीड फेज़ के लिए, ये ब्लैक लीड न्यूट्रल के लिए। जो आपका फेज़ है वो आएगा इस पॉइंट के अंदर, इधर मेंशन किया गया है कि लाइन जो आपकी इस पॉइंट पे देंगे, लाइन मतलब फेज़। जो न्यूट्रल पॉइंट है ये आपका आएगा इस पॉइंट के ऊपर। तो हमारे कनेक्शन सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद हम सप्लाई ऑन करते हैं। सबसे पहले ही जो लाइट है ये पावर के लिए, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो सिस्टम की इंडिकेशन है बताती है कि अभी सिस्टम में पावर आ रही है, सप्लाई आ रही है। इसके बाद ये सिस्टम वर्क कर रहा है कि नहीं, अभी ये सिस्टम सेंस कर रहा है इनपुट व आउटपुट वोल्टेज को, तो ये सिस्टम की लाइट जो ब्लिंक कर रही है। इसके बाद हमारा जो सिस्टम है वो 1 मिनट के बाद ऑन होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर सेटिंग की थी कि 1 मिनट का डिले देने के बाद जो हमारी सप्लाई आएगी उसके बाद ये सिस्टम ऑन हो। तो अभी ये वेट करेगा 1 मिनट के लिए और सिस्टम को चेक कर रहा है। जो ही हमारा 1 मिनट का जो डिले है वो ख़त्म होगा तो उसके बाद ये हमारा जो सिस्टम है ऑन हो जाएगा। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ जब तक कि ये हमारी लाइट ऑन ना हो जाए। वाली लाइट है ये ऑन हो जाएगी। इस तरह देखें हमारे जो वोल्टेज थे वो नॉर्मल रेंज के अंदर थे। जो हमारी आउटपुट है ये आउटपुट शिफ्ट इसने कर दी, यानी कि यहाँ पे आपका जो लोड घर का लगा हुआ है सारा ऑन हो जाएगा। और इसके बाद ये सिस्टम की जो लाइट है ये ब्लिंक करना शुरू कर दिया है। लेकिन जो ही को फॉल्ट आएगा ये आउटपुट वाली लाइट है बंद हो जाएगी, सिस्टम को ट्रिप करवा देगा। ये वोल्टेज लो है तो ये वाली लाइट ऑन हो जाएगी, जिससे आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा सिस्टम किस वजह से ऑफ हुआ है। अगर हाई वोल्टेज है तो ये वाली लाइट ऑन होगी तो हमारा जो सिस्टम है वो ऑफ हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा।
आपको लाइक करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे काफ़ी हौसला अफजाई होगी कि मेरी वीडियो को आपने लाइक किया, आपको अच्छी लगी। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो ही मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।